आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इसमें हम लोग बात करेंगे ड्रग्स के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक कंडीशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की जिसमें जो फीसेस का पैसेज टाइम है थ्रू इंटेस्टाइन वो डिलेड हो जाता है ड्यू टू हार्डनेस एंड ड्राइनेस ऑफ फीसेस। नेक्स्ट हम लोग का फ्लो चार्ट में मतलब हम लोग देख रहे हैं पहले तो बबल मूवमेंट हो रहा है, नॉर्मल है। फूड मूव हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके बाद हम लोग का कॉन्स्टिपेशन जो मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वो आता है। इसमें क्या होता है, बॉवल मूवमेंट स्लो हो जाता है। फूड हम लोग का लॉन्ग टाइम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे होता है और जो हम लोग का कोलन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे जो हम लोग का फीसेस है वो हार्ड हो जाता है और ड्राई, जिससे डिफ़िकल्टी होती है एक्सपेल आउट करने में। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स में स्टमक पेन होता है, लूजिंग एपेटाइट मतलब भूख मरना होता है, जैसे भूख मर गई। ब्लॉटेड एंड क्रैम्प्स, ब्लॉटेड मतलब फूलना, पेट का फूलना, क्रैम्प्स मतलब पेट ऐठन जो होती है पेट में वो। नेक्स्ट है कॉजेज मतलब कैसे होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉज कैसे होता है। इसमें लैक ऑफ फाइबर होता है डाइट में हम लोग के। फाइबर प्रोमोट्स करता है बबल मूवमेंट को। लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक होता है बॉडी में, इससे जो हम लोग का फीसेस होता है वो ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, तो डिफ़िकल्ट होती है स्पेल आउट होने में। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट में हम लोग फाइबर डाइट को बढ़ा सकते हैं, फाइबर और फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं बॉडी में। फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन हम लोग का जो होता है नेचर स्क्वाड के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं एक फिक्स टाइम में ही वो एक्सपेल आउट हो। Now we discuss about drugs for constipations. The first is there are two drugs. First is laxative and second is purgatives. In first laxatives there is four terms which we discuss here. The first is bulk forming, second is osmotic laxative, third is stimulant laxative, and the fourth is lubricants and facial softeners. Now, the first topic is bulk forming laxatives, in which we discuss here. There are the two types के होते हैं, ये natural होते हैं and synthetic होते हैं. In natural, we use plant gum, agar, and in synthetic, we use like cellulose compounds like methyl cellulose and carboxylic methyl cellulose. Mechanism of action. Here, absorb water. The first point is absorb water into the intestine, increasing facial bulk and peristalsis. Here, इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर होता है हम लोग का जो ऑब्जॉर्व होता है इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फेशियल बल को, और इसमें क्या कराता है, प्रीस्टालिसिस का मतलब कि जो मसल्स क्या होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज डिसॉल्व और स्वेल इन द इंटेस्टाइन। जो भी इंटेस्टाइन होता है इंटेस्टाइन में क्या करता है, फेशियल जो होते हैं वो स्वेल करते हैं, डिसॉल्व जब होते हैं तो क्या करते हैं, स्वेल करते हैं। सेकेंड इज ऑस्मोटिक laxative, which includes salts or saline product. Second is lactulose, and the third is glycerin. Mode of actions of osmotic laxative. The first is salts or saline product, which is insoluble and remain in lumen pull water into the colon and increase water in the faces to increase bulk. इसमें क्या होता है, जो insoluble होते हैं ये mainly क्या होते हैं, insoluble होते हैं, और जो भी remain जो भी water होता है वो lumen में वो क्या करते हैं, pull करते हैं, किसमें colon में। and जिससे क्या होता है कि increase हो जाती है water in faces में, जो faces में water होती है वो increase हो जाती है और इससे क्या होता है, bulk भी increase हो जाता है इसका। Now second is glycerin act like a lactulose which increase water in the faces in large intestine. इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इंक्रीज होती है यहाँ पे। The third is lactulose draws water into intestine and promote water. इसमें क्या होता है, जो भी वाटर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाते हैं और क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं वाटर को। The third is
सर्फेक्टेंट लेक्सेटिव। हियर इसमें क्या होता है कि जो स्टूल क्या करता है, सॉफ्टनर बनाते हैं। मेनली इसका क्या काम होता है कि स्टूल को सॉफ्टनर बनाए। इट सॉफ्टन्स द स्टूल बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉयल। बॉयल का जो फ्लूइड होता है ना, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन इसमें। सेकेंड इज इट एक्ट एज अ वेटिंग एजेंट्स। ये कैसे एक्ट करते हैं, वेटिंग एजेंट के जैसे, लाइक इट इज अ इमल्सिफाइंग एक्शन। इसके डोजेस होते हैं, डोजेस इसको दिए जाते हैं लाइक 100 to 400 mg इन डिवाइडेड डोजेस। इसको कैसे हम लोग लेंगे, इसको लेंगे हम लोग डिवाइडेड डोजेस में। कॉजेज इसके हैं क्रैम्प्स में, एब्डोमिनल पेन, नॉसिया एक्सेट्रा। Now fourth is lubricant laxative. It is a facial lubricant and a stool softener. ये क्या होता है कि फेशियल लुब्रिकेंट होता है और ये स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। इट गिव्स देयर एक्शन बाय डिले और स्टॉप वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल इनटू ब्लड कोलन। ये क्या करता है कि जो एक्शन होता है ना, जो वाटर के एक्शंस होते हैं, अब्जॉर्ब जैसे वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसको क्या करते हैं, ब्लड में डिले करते हैं, लेट करते हैं। इसके भी डोजेस होते हैं 15 to 30 ml डे एट अ बेड टाइम। मतलब बेड टाइम पे उसको कितने ml में देंगे, 15 to 30 ml में। यूजेस ऑफ लेक्सेटिव में तो मेनली इट इज़ यूज टू ट्रीट कंस्टिपेशन एंड द सेकेंड इज टू अवॉइड स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है तनाव, जो इंटेस्टाइन में तनाव हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये ड्रग यूज़ होता है उसको कम करने के लिए। नाउ द सेकेंड ड्रग इज परगेटिव। Purgative, they give strong activity and usually used in large dose for complete cleaning of colon। ये क्या होता है कि strongly एक्टिविटी करते हैं, strong एक्टिविटी शो करते हैं एंड यूजली किस में शो करते हैं, यूजली इन लार्ज डोज में। और क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना रहता है, क्लीन करना रहता है कोलन को। मेनली ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को। मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। फर्स्ट इज ऑस्मेटिक परगेटिव in which like it is a drug which is used on both small as well as large intestine। दोनों पे यूज़ होते हैं, स्मॉल पे भी यूज़ होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन पे भी यूज़ होते हैं। ये इसके मोड ऑफ एक्शंस क्या है, ये पहला क्या मेनली क्या करता है, ये रिटेन करता है वाटर इनटू ल्यूमेन एरिया ड्यू टू ऑस्मेटिक इफेक्ट। ये क्या करते हैं, ऑस्मेटिक इफेक्ट शो करते हैं ल्यूमेन पे, जिससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, रिटेन होता है। जिससे क्या होता है, रिटेन करने के बाद ये जो क्या होता है, जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। और फिर जो फिर क्या करता है, ये एक्सपेल करता है। एक्सपेल हो गया वाटरी इवैक्यूलेशंस। इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, इंक्रीज होता है बॉवल मूवमेंट को। जो भी बॉवल मूवमेंट है उसको क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। लाइक एग्जाम्पल ले लें इसका, सलीन परगेटिव्स। सलीन परगेटिव्स में आ गया मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द सेकेंड इज सोडियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। Now, second point is irritant purgative, which used as a stimulant. They stimulate bowel movement by irritate the interstitial mucosa। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टिमुलेट होते हैं बोवल मूवमेंट बाय कैसे होते हैं, इरिटेट की वजह से। क्यों, किसको इरिटेट करते हैं, इंटरस्टिशियल मुकोसा की वजह से। मोड ऑफ एक्शन ऑफ इरिटेंट पुरगेटिव, तो इसमें क्या होता है, इजली कॉज करता है इरिटेशन, जिससे क्या होता है कि जो बोवल मूवमेंट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और यहाँ पे इसकी वजह से इजली इवैक्यूएशंस होते हैं और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन इंक्रीज होती है। यहाँ पे फ्लूइड की सिक्रेशन भी इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल होता है वो सॉफ्टन हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल एंथ्राक्यूनिन ग्रुप, एलो, सेना एक्सेट्रा। इसमें ऑयल भी यूज़ होते हैं लाइक कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरिया है। बेसिकली डायरिया होता क्या है, डायरिया एक डिसीज है जिसमें फ्रिक्वेंट पासेस ऑफ लूज फीसेज होता है। अकॉर्डिंग टू WHO इसमें 2 to 3 मोर टाइम्स वाटरी फीसेज का एक्सक्रेशन होता है इन 24 आवर्स। अब आगे हम देखते हैं कि डायरिया कॉज कैसे होता है। इसमें पहला है डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, और इसमें ब्लड में वाटर की कमी हो जाती है। सेकंड है हमारा इंक्रीज सिक्रेशन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और तीसरा हमारा इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड। चौथा हमारा अदर कॉजेज में ये हमारा वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब से फैलता है। जैसे गंदगी या साफ सफाई ना रखने से भी डायरिया फैलता है।
अब आगे हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्पिंग, ऐंठन होती है, ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, फीवर हो जाता है, लूज मोशन, ये सब हो गए सिम्टम्स। अब आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में हो गया जैसे ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ले सकते हैं, एंटी डायरियल एजेंट ले सकते हैं जैसे लोपेरामाइड मोस्ट कॉमन है, और इसमें सिंपल फूड ले सकते हैं जैसे मिल्क, सूप, बॉइल्ड पोटैटो, दही, ये सब ले सकते हैं। डायरिया के इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं अब ड्रग्स फॉर डायरिया, मतलब जो ड्रग्स डायरिया को ट्रीट करते हैं। बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग होता है, दूसरा प्रोबायोटिक्स होते हैं, तीसरा एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होते हैं, चौथा एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स होते हैं, और पांचवा एब्जॉर्बेंट्स एंड अब्जॉर्बेंट्स। ये बेसिकली 5 प्रकार के ड्रग्स हैं जो कि डायरिया को ट्रीट करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इन ड्रग्स का। तो पहला जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। ये क्या करता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनको एंटी और माइक्रोब्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एंटी मतलब जो कि अपोज करते हैं बैक्टीरिया को अंदर आने से या फिर जो भी इन्फेक्शन कॉज होता है। उसके बाद से ये यूज किए जाते हैं सीवियर केसेस में। ये बहुत ही सीवियर केसेस में यूज किए जाते हैं और इनका एमओ है कि ये या तो बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं या फिर कंप्लीटली किल कर देते हैं जो भी डायरिया कॉज कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम यूजेस में आ जाते हैं। तो यूजेस में जैसे कि एक ट्रैवल डायरिया होता है, जबकि जब भी कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है उसको डायरिया हो जाता है तो उसको ट्रैवल डायरिया बोलते हैं। या फिर मोस्टली ये सीवियर केसेस में होते हैं जैसे डायरिया जो कि कॉज होते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरसेस के थ्रू। नाउ सेकंड अब आता है प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स में मेनली 2 होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ होते हैं जो बैड बैक्टीरिया। बैड और गुड का सेंस ये है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में हेल्प करते हैं और कुछ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। कि हमारे बॉडी में कुछ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरा कह सकते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, जैसे लैक्टोबायोसिलस। ये लैक्टोबायोसिलस क्या करता है, लैक्टोबायोसिलस मेनली हम लोग को कर्ड में पाया जाता है। कर्ड के से हम लोग को अगर डायरिया है तो वो डायरिया क्या करता है, लैक्टोबायोसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के वो में सेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट लाने के जब भी डायरिया कॉज हो जाए तो उसमें हम लोग को हेल्प करते हैं वो। तीसरी जो आती है हमारी एंटी मोटिलिटी ड्रग आती है। इसमें एंटी मोटिलिटी का मतलब होता है एंटी, और मोटिलिटी मतलब जो भी मोटिलिटी होती है इसको अपोज करने का काम करता है। जैसे कि जब भी डाइजेशन होती है अगर वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना होकर अगर शरीर से हमारे बाहर आने लगे, तो मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट होता है। जब भी हमारा फूड हमारे फूड हमारा जो फूड पाइप के थ्रू अंदर हमारे शरीर में आता है, अगर वो वहाँ जाके अपना मूवमेंट ना करे, अगर वो फंस जाए और वहाँ प्रॉपरली डाइजेशन ना हो, तो फिर वो एंटी मोटिलिटी वहाँ ड्रग्स हम लोग देंगे ताकि वो इम्प्रूव करे डाइजेशन को और डायरिया कॉज जो भी प्रॉब्लम कर रही हैं बैक्टीरियाज उनको इनहिबिट करने का काम करता है। इसके बाद से 4th पे आती हैं। फिर हम इसके यूजेस में आ जाते हैं। तो इसके यूजेस में एक ट्रैवल डायरिया को ट्रीट करते हैं और नॉन स्पेसिफिक कुछ डायरिया होते हैं जो कि नहीं पता होते हैं कि वो कैसे कॉज हुए हैं, उनको भी ट्रीट करने का काम ये करता है। बाद हमारे 4th आते हैं एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। ये क्या करते हैं, एंटी सेक्रेटरी जो कि भी सेक्रेशन एक्सेसिव हो रहा होता है उसको हम लोग को एंटी मतलब अपोज करने का काम करते हैं, उनको एंटी सिक्रेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। इसमें सिक्रेशन जो भी एक्सेसिव हो रहा होता है उसको ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। ये हमारे प्रोड्रग होते हैं जो कि रैपिडली कन्वर्ट होते हैं थायरोफेन से आती हैं एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जैसे कि अगर कोई सरफेस पे जाके वो रुक जाए कोई भी ड्रग, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट ड्रग, और जो कि अगर किसी सरफेस से एंटर करके अंदर चली जाए उसको हम लोग एब्जॉर्बेंट ड्रग बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि एडजॉर्बेंट जो भी होते हैं इसमें उनके सरफेस पे जो भी होता है ड्रग वो जाके बाइंड करता है और इनहिबिट करने का काम करता है। जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया कॉज कर रहे होते हैं उनको ये इनहिबिट करने का काम करता है जो कि एक सरफेस पे होता है। उसके बाद से एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब से हम लोग सीधा समझते हैं कि एब्जॉर्ब मतलब अंदर एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन होना किसी भी ड्रग का। तो ड्रग जब अंदर सरफेस के एंटर कर लेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा हमारे। बेसिकली यूजेस में कोलिन और पैक्टिन ड्रग्स जो आते हैं इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो कि क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्रीट करते हैं एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट्स वाले ड्रग को।
थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारी ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के डिजीज़ और उनके ड्रग्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स।